हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? रोहित, हैप्पी, विशाल, अनुराग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएं सारे। पूजा, गुड इवनिंग। आर्यन, विभा, अनुप्राश, अंश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ भाई, जल्दी से आए और बताएं क्या हाल चाल है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई? कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई सभी की? अंशुमन, गुड इवनिंग। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? सारे सब्जेक्ट की कंबाइंड पढ़ाई सही चल रही है? बोर्ड की तैयारी ठीक ठाक कर रहे हो? जल्दी से आओ फिर शुरू करेंगे। कॉन्टिन्यूटी खत्म कर ली? सर एनसीआर प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में नहीं है तो उनसे करेंगे तो नहीं नहीं नहीं। आराम से करो जैसे मैंने कराया अनुप्राश, एकदम बढ़िया तरीके। चलो, बढ़िया। क्या कह रही है? सही चल रही है सर। ठीक है। तो आज हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को ख़त्म कर लेंगे। हमारा एक टॉपिक और बचता है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक बचता है। एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो। अनुराग, अभियंक, गुड इवनिंग। ठीक है। तो आज हम लास्ट टॉपिक बचता है हमारा डिफरेंशियबिलिटी का। फिर कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे। ठीक है। देवेश, जय श्री राम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। शुरू करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। श्रुति, अमन, रति, गुड इवनिंग। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। एक फंक्शन की हमें क्या चेक करनी है? डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी। डिफरेंशियबिलिटी चीज क्या है पहले तो ये समझ। जैसे कॉन्टिन्यूटी थी वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी भी एक बात होती है। ठीक है, एक डिफरेंशियबिलिटी भी एक चीज है। पहले समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी से मतलब क्या है। जैसे हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूटी से मतलब क्या है। फिर हम देख रहे थे कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी से मतलब क्या है। और फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशियबल एक फंक्शन है कि नहीं। डिफरेंशिएबल है कि एक फंक्शन है या नहीं, ये चीज हम बाद में देखेंगे। तो पहले थोड़ी सी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। ध्यान से कान खोल के सुनना। शायद तुम्हें कोई ना बताए, पर एक बार सुन लेना ध्यान से। शायद तुमने अपने स्कूलों में डिफरेंशियबिलिटी को बड़ा मुश्किल और बड़ा भयानक समझाओ, पर डिफरेंशियबिलिटी क्या पता बड़ी आसान हो। एक बार ध्यान से सुनना। आज ही के लेक्चर में हम इसको पूरा करेंगे, तबरक, अंकित, सचिन, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन शुरू कर ले। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है एक फंक्शन की, ये शुरू करते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि डिफरेंशियबिलिटी तुमने 8वीं क्लास से ही पढ़नी शुरू कर रखी है तो कैसा लगेगा? मैं तुम्हें कहूंगा कि डिफरेंशियबिलिटी तुम पिछले 4 साल से कर रहे हो एक फंक्शन को। कि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो तुम कितने सालों से कर रहे हो 4 साल से। अब कैसे कर रहे हो वो मैं समझाता हूँ, और हम अब क्या करने वाले हैं ये भी समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुमने 8वीं क्लास से ही स्पीड निकालनी शुरू कर दी थी। तुमने 9वीं क्लास में एक्सेलरेशन निकालना शुरू कर दिया था। निकालिए, इंटर्म फिजिक्स की थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी फिजिक्स की बात करेंगे। क्या तुमने एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वेलोसिटी निकाली है? अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, क्या तुमने एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाली है ना? वेलोसिटी तुमने कैसे निकाली है मैं यहीं से लिखता हूं। क्या तुमने एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाली है? अगर मैं तुमको बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है भाई, एक ऑब्जेक्ट है
जिसकी इनिशियल पोजीशन मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स के ऊपर, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मान लो 50 मीटर, 50 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। और अगर टाइम तुम्हारा मान लो 25 सेकंड हो गया, टाइम अगर तुम्हारा कितना हो गया 25 सेकंड अगर हो गया, तो फिर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो मैंने मान ली कितनी है, 75 है या 175 मीटर है, 175 मीटर है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं उसकी वेलोसिटी कितनी है तो क्या बताओगे? अगर मैं उसकी वेलोसिटी पूछूं तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी? वेलोसिटी कैसे निकलती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया और टाइम में कितना चेंज आया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, निशांत जो भी हैं गुड इवनिंग, सूजल सुन लो ध्यान से। तो अगर मैं उसकी वेलोसिटी पूछूं तो कितनी आएगी उसकी वेलोसिटी? चेंज इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट फाइनल कितना है 175 और माइनस में पहले कितना है 50, अपॉन में टाइम में कितना चेंज हुआ, कितना है टाइम 25 और माइनस का 10, 25 माइनस का 10। ये थोड़ा सा पॉइंट्स में चला गया है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं ताकि आंसर थोड़ा हमारा अच्छा आ जाए। हाँ इसको ले लो, चलो 80 ले लो, 80 मीटर ले लो, ठीक है, आंसर थोड़ा अच्छा सा आ जाएगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, आंसर थोड़ा अच्छा आ जाएगा, ठीक है। मान लो बाद में 80 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई, थोड़ा अच्छा सा आंसर आ जाएगा। तो कितना बना ऊपर 30 और नीचे कितना आया 15, तो क्या मैं कह सकता हूँ उसकी जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी? क्या मैं कह सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी? बिल्कुल मानते हो तुम ये बात। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालो, तो एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मान लो यही सवाल है, टाइम है मान लो 10 सेकंड और बाद में हो गया 25 सेकंड। 10 सेकंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसने उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी मान लो है तुम्हारी 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 10 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी इतनी है और बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो 105 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं उसका एक्सेलरेशन कितना है बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, बाद में 105 थी, पहले थी 15, और एक्सेलरेशन टाइम में कितना चेंज आया, टाइम में कितना चेंज आया भाई 25 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 90/15, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। अब कहोगे सर इसमें कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी दिख रही है, ये तो आपने एकदम रद्दी रद्दी से सवाल करा दिए। चलो डिफरेंशिएबिलिटी तक पहुंचते हैं धीरे धीरे। दो बातें होती हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है या डिस्टेंस और टाइम में से ये बताओ इंडिपेंडेंट कौन सा है। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट का मतलब जो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे के चेंज होने से वो भी चेंज हो तो फिर वो डिपेंडेंट हुआ। इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन सा, डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम? बेसिक सी बातें तुमने सब पढ़ी हुई है। टाइम इंडिपेंडेंट है, सबका लाइन से एकदम जवाब सही है। टाइम तो इनफैक्ट किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम इंडिपेंडेंट, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा।
यानी कि तुम्हारा जो टाइम है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा डिपेंडेंट है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा। और अगर मैं वेलोसिटी और टाइम में भी पूछूं कि वेलोसिटी और टाइम में कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट, तो वही बात है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, मानते हो? तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी भी तुम्हारी क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे टाइम डिपेंडेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, वैसे ही तुम्हारी वेलोसिटी भी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा तुम्हारा, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों बातों में एक कॉमन चीज देखूं, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में अगर मैं इन दोनों में एक कॉमन बात देखूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, तो क्या मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है? क्या मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के केस में मैंने ये नहीं लिखा है कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज तो ऊपर लिखा है, और चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया ना? अगर दोनों के दोनों को देखो ध्यान से तुम, तो दोनों में कंबाइंड हमने यही तो चीज की है। ऊपर हमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, पहले वाले में हमने देखा कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 30 का चेंज आया, और टाइम में कितना चेंज आया, 15 का। दूसरे वाले में भी हमने देखा कि चेंज इन एक्सेलरेशन कितना आया, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल कितना आया, 90 का, और टाइम में इतना आया। कुल मिला के दोनों चीजों में हमने किया तो यही है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही किया है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही क्या होता है तुम्हारा, डिफरेंशिएशन होता है। यही क्या होती है, यही डिफरेंशिएबिलिटी होती है। डिफरेंशिएबिलिटी बोल लो या फिर डेरिवेटिव बोल लो, दोनों बातों का एक ही मतलब है, यही डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव ऑफ वन क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ वन क्वांटिटी, या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे बोल देते हैं। सिंपल भाषा में हम क्या बोल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही डिफरेंशिएबिलिटी बोला है, डेरिवेटिव। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बोल सकता हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या मैं इस बात को ये बोल सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बस मैं नाम ले रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और भाई डेफिनेशन भी तो यही बोल रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वही बोल रहे हो, बस वो चेंज इन वाली चीज को हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बनता है तुम्हारा एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बनती है तुम्हारी वेलोसिटी। इतनी ही तो बात है बस। तो डेरिवेटिव यही होता है, डिफरेंशिएबिलिटी यही है, यही है डिफरेंशिएबिलिटी, हम डिफरेंशिएबिलिटी करते आ रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, फिजिक्स वालों के पास तो डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत कम है, फिजिक्स वालों के पास तो डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत कम है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हो सकता है कोई और हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को तो अब याद भी नहीं आ रहे। पर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास तो दुनिया जहान के हैं। अब कहोगे सर कैसे दुनिया जहान के हैं, सिर्फ दो नहीं है हमारे पास तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इनफाइनाइट्स हैं। कैसे हैं, मुझे एक बात बताओ, जब हम एक फंक्शन को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम फंक्शन को, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम एक फंक्शन को ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं तुम्हें, एक तो y दिख रहा है और एक x दिख रहा है, y बोलो या fx बोलो बात सेम है, y और fx दोनों सेम होते हैं, इन दोनों को ये बोलो या फिर ये बोलो,
अब जरा मुझे एक बात ये बताओ, इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एक्स इंडिपेंडेंट के एफ एक्स इंडिपेंडेंट, ये बताओ मुझे जल्दी से। एक्स इंडिपेंडेंट या एफ एक्स इंडिपेंडेंट या वाई इंडिपेंडेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा? इसके चेंज होने से किसकी वैल्यू चेंज होगी, क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल अनुप्राश प्रथम, एक्स इंडिपेंडेंट। ये तो बेसिक सी बात पता है हमें, एक्स क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखेंगे, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे ही तो फंक्शन की वैल्यू आती है। एक्स की वैल्यू रखते हो तभी तो फंक्शन आता है, अपने आप से थोड़ी ना फंक्शन आ जाता है ना? तो एक्स क्या होगा तुम्हारा? इंडिपेंडेंट, और एफ एक्स क्या होगा? डिपेंडेंट। मानते हो? एक्स क्या, एक्स या एफ एक्स या फिर एफ एक्स या फिर वाई, दोनों को सेम नाम दे सकते हैं। दोनों को हम क्या दे सकते हैं? सेम नाम दे सकते हैं। तो एक्स इंडिपेंडेंट और एफ एक्स या वाई डिपेंडेंट। अब फंक्शन कितने होते हैं भाई? ये डिपेंडेंट आ गया ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई जो है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मुझे ये बताओ कि कितने फंक्शन है? फंक्शन का कोई हिसाब है? फंक्शन तो कितने भी बना लो, कितने भी अलजेब्रिक फंक्शन बना लो, कितने भी पॉलिनोमियल बना लो, कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक बना लो, कितने भी एक्सपोनेंशियल बना लो, कितने भी लॉग वाले फंक्शन बना लो, फंक्शंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। फंक्शंस हमारे पास कितने हैं? इनफाइनाइट है। समझ रहे हो? तो अब फिजिक्स वाले के पास तो ये दो का डेरिवेटिव करना था, फिजिक्स वाले को तो इन दो का डेरिवेटिव करना था, पर हमारे पास तो भाई इनफाइनाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें छोटी क्लास में दो आसान आसान डिपेंडेंट वेरिएबल दिखा दिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल दिखा दिया, एक वेलोसिटी का डिपेंडेंट वेरिएबल दिखा दिया, आसान आसान दिखा दिए। पर भाई अब मेरे पास तो दुनिया जहान के डिपेंडेंट वेरिएबल, पॉलिनोमियल से ही इनफाइनाइट फंक्शन बना सकते हो। तो किसी को कुछ भी एक फंक्शन बनाते जाओ, एक फंक्शन बनता जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉड्यूलस, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, दुनिया जहान के फंक्शन। यानी कि अब मेरे को जो डेरिवेटिव करना है वो एक जनरल तरीके से करना है। मैं क्या लिखना चाहूंगा? अगर अब मैं ये डेफिनेशन यहां पे लिखूं, ये डेफिनेशन अगर मैं यहां पे लिखूं, जो ये लिखी है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां पे जो ये डेफिनेशन बनेगी वो कैसी दिखेगी? डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई बोल लो या फिर एफ एक्स बोल लो, दोनों बातें सेम है। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही बनेगी ये डेफिनेशन। यानी कि हम अब क्या करना चाह रहे हैं? वाई का या एफ एक्स का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एफ एक्स डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है। अब जरा मुझे एक बात समझाओ, जरा मुझे अब एक बात समझाओ कि मान लो मैंने ऐसा ही, जैसे मैं पीछे समझा रहा हूं एकदम आसान भाषा में हम समझते हैं, मान लो इंडिपेंडेंट तुम्हारा एक्स है, डिपेंडेंट तुम्हारा एफ एक्स या फिर वाई है। मैं कह रहा हूं अगर यहां पे एक्स की वैल्यू ए है, मान लो पहले क्या है, एक्स की वैल्यू ए है, और बाद में मान लो एक्स की वैल्यू कोई एक्स ही है, एक्स की वैल्यू कोई एक्स ही है, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने अननोन मान ली, एक्स को एक्स ही बोल दिया, बाद में शुरुआत का पता है कि ए है। अब अगर x की वैल्यू a है तो यहां पे y या फंक्शन कितना होगा? यहां पे एफ एक्स कितना होगा? जैसे टाइम था तो उसके ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, तो अगर x की वैल्यू a है तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एफ एक्स। ये कितना बनेगा? x को उठा के फंक्शन में रख देंगे, कितना बन जाएगा? क्या यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए नहीं आ जाएगी? बिल्कुल प्रथम। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू x है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? एफ ऑफ एक्स आएगी। यस और नो? यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ एक्स आएगी। अगर मैं तुमको अब बोलूं कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव बनेगा वो तुम्हारा कितना बनेगा? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज क्या बनेगा बताओ? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा? एफ एक्स, फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं, बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। तो ये हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस ये हमारे फंक्शन का क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आ रही है मेरी बात? बोलो। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हमारे फंक्शन वाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया बस ये। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के ऊपर ये डैश लगा देते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ये डैश लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ए पे बात करी है, क्योंकि हमने क्या करी है, ए पे बात करी है, तो इसको हम लिख देते हैं एफ डैश ए। क्योंकि हमने अगर ये ए पे बात करी है तो हम क्या कह देते हैं, ये हो गया एफ डैश ए। अभी भी हम एक्चुअल डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, हमने एफ एक्स का डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमने हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ये क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात समझ में आ गई सभी को? अभी भी नहीं हुई है? अब सोचो, अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा, अगर ये डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल पाए तुम, तो यानी कि तुमने डेरिवेटिव कर दिया। अगर ये डेरिवेटिव की वैल्यू निकल गई तो तुमने डेरिवेटिव कर दिया, और अगर तुमने डेरिवेटिव कर दिया तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया या फिर डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अगर ये चीज निकल के आ गई, इसको तुम सोल्व कर पाए, तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन डेरिवेबल हो गया या डिफरेंशिएबल हो गया। और अगर ये वैल्यू नहीं निकल के आई तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे, ए के ऊपर। तुमसे अगर मैं पूछूं क्या हमारा फंक्शन ए के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो तुम ये निकाल के देखोगे। अगर ये निकल गया तो डिफरेंशिएबल है, अगर ये नहीं निकला तो डिफरेंशिएबल नहीं है। या डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल दोनों वर्ड सेम है, पर अभी इसमें एक छोटी सी कमी है। अभी इसके अंदर एक छोटी सी कमी है। क्या कमी है, देखो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम ये जो चेंज की बात कर रहे थे, ये चेंज की बात कर रहे थे 10 से 25, 10 से 25, ऐसा हम चेंज की बात कर रहे थे। देखो कितना बड़ा चेंज है, ये चेंज तो बड़ा आसान सा दिख रहा है कैलकुलेट करना। मान लो मैंने चेंज ही कुछ ऐसा दे दिया, यहीं पे ही मान लो मैं यहीं पे ही लिख दूं, मान लो मैंने चेंज ही ऐसा दे दिया कि पहले मान लो x की वैल्यू 2 है, इनिशियली x की वैल्यू क्या है, 2 है, और मैं कह रहा हूं कि बाद में x की वैल्यू कितनी हो गई, बाद में मान लो मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 2.00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 0
कितना होगा। और मान लो मैंने फंक्शन भी एक ऐसा, मैंने मान लिया कि फंक्शन की बात मैं ये कर रहा हूं, एक्स की पावर, ये फंक्शन लिया है मैंने। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि बताओ कि ये कितना आएगा। फंक्शन मान लो मैंने ये लिया है। अब 2 के ऊपर इसकी वैल्यू ही निकालनी बहुत भारी काम है, पर चलो 2 के ऊपर तो मैं फिर भी क्या पता निकाल लूं। इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर तुम फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या तुम इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल पाओगे? ये करना कितना मुश्किल हो गया सोचो। ये फंक्शन करना, ये कैलकुलेशन करनी कितनी मुश्किल चीज हो गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब 10 से 5 पे 5 से 10 पे जा रहे हो, 10 से 20 पे जा रहे हो, वो तो समझ आता है, उनमें डिफरेंस 10 का है। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको तो सोल्व करना बड़ा टिपिकल हो गया। तो अब इसको टिपिकलिटी को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स वाले आए, बोले कि भाई हम बताएंगे, हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, चिंता मत करो। हमने अभी अभी एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है। अगर मैं तुमसे बोलूं ये नंबर और इस नंबर में आपस का क्या लेना देना है, इस नंबर का और इस नंबर का आपस में क्या लेना देना है, तो तुम्हें क्या लगेगा? इस फंक्शन, इस नंबर का इस नंबर के साथ क्या लेना देना है, कोई बता सकता है? ये नंबर इसके साथ कैसे रिलेटेड है? अगर मैं इनका लेना देना पूछूं तुमसे, तो इस नंबर का इससे क्या लेना देना है? अगर मैं ये लाइन बोलूं तो क्या एग्री करते हो कि ये नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है, ये नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है। याद है हमने, जब हमने लिमिट को जब शुरू किया था,
हमने जब लिमिट को शुरू किया था तो हमने सबसे पहले यही नोटेशन सीखी थी। इस नोटेशन का क्या मतलब होता है, हमने यही नोटेशन सीखी थी कि इस नोटेशन का मतलब क्या होता है, एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 का मतलब क्या होता है, एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 का मतलब यही तो होता है कि जो एक्स है वो 2 के एकदम पास है पर 2 नहीं है। एक्स जो है वो 2 के एकदम नजदीक है बट इट इज नॉट इक्वल टू 2। तो क्या ये नंबर इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बताओ। ये नंबर एग्जैक्टली 2 तो नहीं है पर ये नंबर 2 के पास है, तो क्या इसको मैं कह सकता हूं दिस नंबर इज अप्रोचिंग टू 2, हाँ या ना, बताओ। क्या ये नंबर इसको अप्रोच कर रहा है, क्या ये चीज देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? जल्दी से सारे हाँ या ना में कमेंट करेंगे। ये बात और समझ में आ गई तो डिफरेंशियबिलिटी खत्म, तहस नहस हो जाएगी डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की ईगो हर्ट हो जाएगी कि मेरे को इतनी जल्दी से कैसे खत्म कर दिया। हाँ LHL RHL जो भी है उससे मतलब नहीं है, मेरे को ये बताओ ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये बात समझ आई कि नहीं आई? और अगर ये बात समझ में आ गई तो अगर फिर मेरे को इसकी ये चीज देखनी है कि ये चीज क्या होगी। ये चीज मेरे को कब देखनी है, ये चीज मेरे को तब देखनी है जब x की वैल्यू a के एकदम पास है। मेरे को ये चीज कब देखनी है, जब x की वैल्यू a के पास है, यानी कि x की वैल्यू क्या कर रही है, a को अप्रोच करनी है, मेरे को तब देखनी है जी x की वैल्यू a को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। तो मैं ये तभी देख लूंगा जब x की वैल्यू क्या कर रही है, a को अप्रोच कर रही है। जब a को अप्रोच करेगी तो किसका कंसेप्ट आ जाएगा, लिमिट का कंसेप्ट आ जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की बजाय मैं लिमिट का यूज करूंगा। मैं देखूंगा अगर x की वैल्यू a के आसपास जा रही है तो ये चीज निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई? ये प्रॉपर डेफिनेशन बन गई हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की एट x इज इक्वल टू a। ये हो गया हमारा प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर डेरिवेटिव। ये हमने प्रॉपर क्या बना दिया, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव बना दिया एट x इज इक्वल टू a। अब ये हमारा डेरिवेटिव बन गया। अगर ये डेरिवेटिव निकला a के ऊपर, अगर ये डेरिवेटिव निकला a के ऊपर तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये वैल्यू सोल्व हो गई तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू a। अगर ये वैल्यू नहीं निकली तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू a। अच्छा ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू एक लिमिट ही तो है। एक वैल्यू, ये वैल्यू अब बनी क्या, ये वैल्यू आखिरी में बनी तो एक लिमिट ही, यानी कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करी तो मैं बोलूंगा कि हमारा फंक्शन a पे डेरिवेबल है। और अगर ये लिमिट a के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करी तो मैं कह दूंगा हमारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। कुल मिला के इतनी तो बात है, ये वैल्यू अब बन क्या गई, एक लिमिट ही तो बन गई। लिमिट हमें सोल्व करनी आती है। तो यहां से अब प्रॉपर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ये बन गई। हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन इज, हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट ए। इसकी मैं बात कर रहा हूं अब। क्या मैं कह रहा हूं कि ए फंक्शन, मैं कह रहा हूं कि ए फंक्शन इज differentiable, a function is differentiable at x is equal to a if, a function is differentiable if at x is equal to a if limit x approaches to a fx minus fa अपॉन में x माइनस a एग्जिस्ट। ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर हमारे फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। बोलो यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब 2-3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, फिर बस सवाल करने हैं। राधे राधे श्री, जल्दी बोलो। क्या यहां तक की कहानी में कोई समस्या? हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, हमें ये बात ध्यान रखनी है। कुल मिला के पीछे की कहानी समझ आई तो बहुत बढ़िया, अगर पीछे की कहानी तुम्हें समझ आई तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं आई तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है।
तो अगर हमारे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए पूछी है तो मुझे ये निकाल के देखना है। अगर ये लिमिट निकल गई, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो हम कह देंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, ये वाली कब यूज करोगे, ये वाली डेफिनेशन कब यूज करेंगे, जब हमारा फंक्शन पीस वाइज नहीं होगा। वही तो बात है, ए के ऊपर लिमिट ही तो निकाल रहे हो। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, ये ए के ऊपर एक लिमिट ही तो निकल रही है, इसकी वैल्यू रख लेंगे। ए के ऊपर लिमिट निकल रही है तो ये डायरेक्ट मेथड लगाया है। डायरेक्ट मेथड कब लगेगा, जब फंक्शन पीस वाइज नहीं होगा। और मैं लिख देता हूं इफ एफ एक्स इज पीस वाइज, अगर एफ एक्स हमारा क्या है, पीस वाइज है एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट से अलग देखना पड़ेगा और राइट से अलग देखना पड़ेगा। देन हम क्या देखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, फिर लेफ्ट से अलग देखना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ये किसके बराबर आनी चाहिए, राइट के बराबर आनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। अगर पीस वाइज हुआ तो ऐसे तोड़ के देख लेंगे, है ना। अब ये डेरिवेटिव जो निकाला, जो ये डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव निकाला लेफ्ट साइड से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोला जाता है, ये लेफ्ट से निकाला है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर ये राइट से निकाला तो हम इसको क्या नाम देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये कब आएंगे, इनकी जरूरत कब पड़ेगी, इनकी जरूरत पड़ेगी तब जब हमारा फंक्शन पीस वाइज होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। मुझे नहीं लगता कि अभी पीस वाइज एट एक्स इज इक्वल टू ए में कोई समस्या होगी। हमें आज 5वां दिन है, पांच दिन का मतलब 7.5 घंटे हो गए हमें ये बात करते करते, तो मुझे अब इस पीस वाइज वाली बात में कोई समस्या नहीं लगती होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, एल एच डी, शॉर्ट में एल एच डी। जैसे तुम एल एच एल और आर एच एल निकाल रहे थे, वैसे तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एल एच डी और आर एच डी निकाल के देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो हम कह देंगे हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बोलो, ये कहानी है, बस ये स्लाइड तुम्हें पता होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। क्या ये बात समझ आई सभी को अच्छे से, बोलो जल्दी से। एक छोटी सी प्रॉपर्टी पर बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, यहां तक सभी को क्लियर हो जानी चाहिए बात। क्या, ये ध्यान रखेंगे, every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अगर एक फंक्शन तुम्हें पता लग गया कि 5 के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक फंक्शन तुम्हें पता लग गया कि 5 के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, उल्टा जरूरी नहीं है। यानी कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि अगर एक फंक्शन तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अभी इसका एग्जाम्पल तुम्हें दिख जाएगा कि उल्टा जरूरी नहीं है सही होगा। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, मैं ये बात बोल रहा हूं, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस है तो कोई जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। ये डेफिनेशन तुम्हें ध्यान रखनी है और बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये डेफिनेशन तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर हमारा फंक्शन डायरेक्ट गिवन है, पीस वाइज नहीं गिवन है, तो हम ये निकाल के देखेंगे, और अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज गिवन है तो फिर हम ये वाला रिजल्ट लगाएंगे।
मुझे उम्मीद है कि ये चीज अब क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि कब कौन सा रूल लगाना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, अरे भाई एफ ऑफ ए क्यों लेना है? एफ ऑफ ए का कहीं मैंने जिक्र किया है? प्रथम, कहीं मैंने एफ ऑफ ए का जिक्र किया है इसके अंदर? एफ ऑफ ए का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो एफ ऑफ ए कहाँ से फंसा रहे हो? एफ ऑफ ए का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। एफ ऑफ ए की कहीं बात नहीं करी मैंने। एफ ऑफ ए की कहाँ बात करी है बताओ? कहीं एफ ऑफ ए लिखा हुआ है इसके अंदर? कॉन्टिन्यूटी थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी थोड़ी ना चेक कर रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये तुम्हारा जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना? तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, जैसे हम करते हैं। जीरो की बात कर रहा है सिर्फ, जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट की पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले तो कॉन्टिन्यूस दिखाते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी तो एकदम आसान है। फंक्शन कैसा है? पीस वाइज है। ये फंक्शन कैसा है? पीस वाइज है, दिख रहा है। जीरो के लेफ्ट में अलग है, जीरो के राइट में अलग है। इन दोनों में से डायरेक्ट किस में लगाऊं ये बताओ? इन दोनों के अंदर से डायरेक्ट लिमिट किस में सोल्व होगी? इसके अंदर के इसके अंदर? जल्दी से बताओ, डायरेक्ट लिमिट किसके अंदर सोल्व होगी? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? जल्दी से बताओ, देखूं जरा अभी भी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है कि इसमें डायरेक्ट लिमिट निकलेगी और इसमें एल एच एल आर एच एल निकलेंगे। ठीक है, चलो तो पहले इसको करते हैं फिर दूसरे को करेंगे। अच्छा, पहले एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल क्या आएगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर रहा हूं अभी मैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं पिछले 4 दिनों से, है ना? पिछले 4 दिनों से जो हम करते आ रहे हैं वो देखना है। तो जीरो माइनस पे फंक्शन क्या है? ये है टू माइनस एक्स है, टू माइनस एक्स है। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, तो टू माइनस जीरो माइनस एच, जीरो रखोगे तो कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। आर एच एल निकालो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस जीरो प्लस, अगर जीरो के राइट में फंक्शन देखोगे तो जीरो के राइट में कौन सा है फंक्शन? ये है। दुनिया जहान के क्वेश्चन कर लिए अब हमने ये। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, टू प्लस जीरो प्लस एच, तो इसमें जीरो रखोगे तो ये भी टू आ गई। और एफ ऑफ टू कहाँ से, एफ ऑफ जीरो कहाँ से निकलेगा? जीरो की इक्वेलिटी यहाँ है तो यहाँ रखना है एफ ऑफ जीरो। कितना आएगा? टू प्लस जीरो, टू प्लस जीरो कितना होगा? टू होगा। तो एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन वैल्यू तीनों के तीनों बराबर है, तो यानी कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो आ गया। हमें अब इसकी चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। ये तुम्हारे लिए कोई नया काम नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसकी। डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन रट लो, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन रट लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकलेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो ए का काम तो यहाँ पे जीरो कर रहा है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ये डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए तुम्हें, ये हर जगह लगेगी ये, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जीरो के लेफ्ट में हमें फंक्शन कौन सा लेना है? एफ एक्स। जीरो के लेफ्ट में मुझे फंक्शन लेना है कौन सा? टू माइनस एक्स। यहाँ पे टू माइनस एक्स रखेंगे,
माइनस का एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो तुमने निकाल लिया, एफ ऑफ जीरो कितना निकला था? 2। एफ ऑफ जीरो कितना निकला है? 2 निकला है। तो एफ ऑफ जीरो रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस जीरो, अपॉन में एक्स माइनस जीरो। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, ये कितना बन गया? माइनस का एक्स अपॉन में एक्स। तो यहाँ पे एक्स से एक्स भी कट गया, सब्सटीट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट बन रही है, सब्सटीट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कितना हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस -1 बन गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? -1 आ गया। और अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं एकदम सिमिलरली, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स कितना है वहां पे? 2 प्लस एक्स है, जीरो के राइट में फंक्शन कितना है? 2 प्लस एक्स। एफ ऑफ जीरो वही रहेगा जो पहले था, एफ ऑफ जीरो हमेशा सेम रहेगा। एफ ऑफ जीरो यहां भी वही है, एफ ऑफ जीरो यहां भी वही है, और एफ ऑफ जीरो यहां भी वही है, वो थोड़ी ना चेंज होगा, एफ ऑफ जीरो तो सेम ही रहना है, अपॉन में एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? देखो तुम्हारा एक्स अपॉन एक्स बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये क्या बन गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस ये आ गया 1, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एल एच डी और आर एच डी क्या बराबर आए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, तो ये फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल नहीं है या डेरिवेबल नहीं है जीरो पे। क्या प्रोसेस समझ में आया? सारे जल्दी से कमेंट करके हाँ या ना बताएंगे। क्या प्रोसेस समझ में आया? सिर्फ ये डेफिनेशन लगानी आनी चाहिए, इसके बाद तो सारा का सारा लिमिट ही सोल्व करना है, सिर्फ ये डेफिनेशन यूज करनी आनी चाहिए तुम्हें। बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। हाँ, 11th में जिसने मेरे से पढ़ा था उसको तो एकदम आसान लग रहा होगा, क्योंकि रिपीट चल रहा है। 11th में मैंने ये सब करा दिया था। दूसरे वाला सवाल देखो, इसके अंदर मुझे, इसके अंदर जो है मुझे वो नहीं करना, पीस वाइज वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा इसके अंदर। ये वाला गलत लिखा हुआ है, पता है यहाँ पे, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, ये गलत लिखी हुई है, ये इसी का उतार दिया, ये गलत लिखा हुआ है, सही करो। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो जो ऊपर लिखा हुआ था वही लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे इसको 0 लिखो, 0 के ऊपर, ठीक है, ये फंक्शन है। चलो, तो अब यहाँ पे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? कौशल अब तेरे को पीछे से ही देखना पड़ेगा यार, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करो 0 के ऊपर, कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे चेक होगी? डायरेक्ट लिमिट निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन 1/x। याद है ये लिमिट मैंने बताई थी तुम्हें, 3 लिमिट्स बताई थी, एक्स साइन 1/x, साइन 1/x, 1/x साइन 1/x, 3 लिमिट्स बताई थी अगर याद हो तो, है ना। अब वो याद है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। ये क्या बन रहा है? 0 नंबर बिटवीन -1 एंड 1, -1 से 1 के बीच का कोई ये नंबर बनेगा, -1 से 1 के बीच के किसी भी नंबर को 0 से गुना कराओगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है तुम्हें? एफ ऑफ 0 दिया हुआ है 0, तो फंक्शन वैल्यू और लिमिट सेम आ रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गई कॉन्टिन्यूटी चेक, ये हो गई कॉन्टिन्यूटी चेक। डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करो। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डायरेक्ट लिमिट लगानी है,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0। 0 के आसपास हमारा फंक्शन क्या है? 0 के आसपास हमारा फंक्शन ये है एक्स साइन 1/x। एफ एक्स की वैल्यू रखो यहां पे, एक्स साइन 1/x। और एफ ऑफ 0 कितना है? एफ ऑफ 0 है 0 और अपॉन में कितना है? एक्स माइनस 0। ठीक है, ये 0 तो खत्म, 0 का तो कोई रोल है नहीं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो हो जाएगा एक्स साइन 1/x और अपॉन में एक्स, तो एक्स से एक्स तो कट गया यहां पे। ये क्या बन गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। बताओ ये लिमिट क्या होगी? देखे किस किस को याद है, देखे किस किस को याद है? बिल्कुल निशांत, ये लिमिट क्या बनेगी बताओ? ये लिमिट कितनी आएगी बताओ? रति गलत बता रही है एकदम, कोई होश नहीं है। प्रथम को भी कोई होश नहीं है, यानी कुछ नहीं पढ़ते हो तुम, घर जाके फॉर्मेलिटी पूरी करते हो बस, नोट्स को भी नहीं देखते हो खोल के। ये सच्चाई है। अमन का भी गलत है, सबका गलत है। थोड़ा देखो तुम, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो। पिछली 2 क्लास पहले की बात है, तुम्हें 2 क्लास पहले की बात याद नहीं है, तो तुम्हें रिलेशन फंक्शन की बात कहाँ से याद होगी? मेरे को ये बताओ, रिलेशन फंक्शन की बात तुम्हें कहाँ से याद होगी? ये बताओ मुझे जरा, अगर तुम्हें 2 क्लास पहले की बात याद नहीं है। निशांत का, जतिन का, श्रुति का, अनुप्राश का ठीक है, अनुराग का भी एकदम गलत है, कौशल का तो एकदम ही गलत है, इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई पढ़ लो थोड़ा, 12वीं क्लास है, पढ़ लो। समझ रहे हो मेरी बात? कॉपी खोल लिया करो घर जाके, कुछ नहीं होना, 7-8 महीने की बात है, फिर पेपर हो जाएंगे। पढ़ लो थोड़ा, शर्म करो। 2 क्लास पहले की बात तुम्हें याद नहीं है, और मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 लिमिट्स हैं, तुम्हें वो 3 लिमिट भी याद नहीं है। कुछ नहीं कर रहे हो इसका मतलब बैठ के, तो हद है। बताओ, इतनी मेहनत करे आदमी और फिर तुम ये कमेंट करो बैठ के। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन 1/x, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। ये 3 लिमिट्स बताई थी मैंने, अगर तुम्हें याद रहे तो कुछ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x साइन 1/x। मैं बता रहा हूँ कैलकुलस तुम्हें इतना मुश्किल लगेगा, अगर नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है कैलकुलस में। मैं पहले बता रहा हूँ ये बात, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर सब मुश्किल है। मैट्रिक्स भी मुश्किल है, फिर मैट्रिक्स तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। मैंने कहा था ये वाली चीज़ क्या होती है? 0 बनती है, क्योंकि 0 को किसी -1 से 1 के बीच के नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आएगी। अपनी कॉपी खोल के देखना अगर नोट्स बनाते हो तो। फिर मैंने कहा था इसका पता ही नहीं, ये -1 से 1 के बीच में क्या आएगी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो ये तुम्हारी डज नॉट एग्जिस्ट होती है। ये मैंने कहा था कि इन्फिनिटी को हम -1 से 1 के बीच के किसी नंबर से गुना कराएंगे, तो ये भी नहीं पता एग्जैक्ट फिक्स क्वांटिटी क्या आएगी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आती है। तो ये लिमिट क्या बनेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। फिर कहेंगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं हमें, ये तो कुछ आता ही नहीं हमें, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं। डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी डिफरेंशिएशन वाली, तो हम क्या कहेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अरे अब तो क्लास भी 3 लगती है, फिर तुम्हें समस्या क्या है? पहले तो मान लो चलो 5 या 6 क्लास लगती थी तो समझ भी जाए आदमी कि काम बहुत ज्यादा है। अब तो 3 दिन मैथ की क्लास लगती है, तो उसमें भी पढ़ने में समस्या आ रही है। बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है बात। अब क्या समस्या है? तो यही प्रूव करना था। और ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं, ये दोनों एग्जाम्पल इस थ्योरम के भी हो गए। ये एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का होना डिफरेंशिएबिलिटी का होना नहीं बताती है। अब ये दोनों फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस तो दिख रहे हैं तुम्हें, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, पता है ऐसे कर रहे हो तुम, नहीं तो लाइन से सबका कमेंट आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन
इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, कि कॉन्टिन्यूस तो है पर डेरिवेबल नहीं है 1 पे। बोलो कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाएगी इसकी? क्या इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लोगे खुद से या नहीं कर लोगे? डिफरेंशिएबिलिटी मैं करा देता हूं, कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सारे बताएंगे। कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाएगी, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू निकाल लोगे। कॉन्टिन्यूटी खुद से चेक करना है इसकी, 1 पे LHL RHL फंक्शन वैल्यू निकालना, तीनों बराबर आएगी। हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। अब बताओ LHD RHD लगाऊं कि डायरेक्ट करूं? LHD RHD लगाऊं या फिर डायरेक्ट कर दूं? क्या कहते हो, क्या लगाना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव या डायरेक्ट 1 के ऊपर? LHD RHD लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लिमिट क्या बनेगी? fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, ये बनेगा, ठीक है? ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस। 1 के माइनस में फंक्शन कौन सा है? देखो 1 के माइनस में, 1 के माइनस में यहां पे फंक्शन डिफाइंड है 1 माइनस एक्स है, और माइनस में f ऑफ 1। फंक्शन की वैल्यू कहां से निकलेगी? f ऑफ 1। अब ये देखना है तुम्हें, f ऑफ 1 यहां से निकलेगा, ये है 1 की इक्वेलिटी यहां है, तो पहले ही निकाल के रख लो क्योंकि RHD में भी जरूरत पड़नी है। तो f ऑफ 1 कितना आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अपॉन में कितना हो गया? x माइनस 1 हो गया, ठीक है? अच्छा देखो, ऊपर वाले में से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो कैंसिल ही हो रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूं x माइनस 1 से x माइनस 1 तो कैंसिल ही कर जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा, ठीक? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, RHD। RHD क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 के राइट में क्या फंक्शन है? 1 के राइट में फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी डेफिनेशन, fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। डेफिनेशन बार बार लिखो, बार बार, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। f ऑफ 1 कितना है? f ऑफ 1 वो ये 0 जो निकाल रखा है वो चेंज नहीं होगा, f ऑफ 1 क्या आएगा? 0। तो उसको लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो ये x माइनस 1 हो गया, ठीक है? चाहो तो पहले इसको फैक्टर बना के काट पीट लो, बाद में कर लेना सब्सटीट्यूशन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, या पहले सब्सटीट्यूशन कर लो, जो चीज़ समझ आती है वो कर सकते हो, दोनों में कोई समस्या नहीं है। x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब कर दो सब्सटीट्यूशन, ठीक है? सब्सटीट्यूशन तो करना ही पड़ेगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस h और प्लस का 1। h को 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आया, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे 1 के ऊपर हमारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसे करना है। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से हो जाएगा, बताओ क्या ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे? शो दैट द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेंगे, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। f ऑफ 2 की वैल्यू कहां से निकलेगी? f ऑफ 2 की वैल्यू यहां से निकलेगी, ठीक है? f ऑफ 2 क्या यूज करना है दोनों जगह पे? f ऑफ 2 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1, f ऑफ 2 की वैल्यू ये यूज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे सब। अगला देखो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है
एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये करवा देता हूँ मैं, चलो और कर लेते हैं ऐसे ताकि तुम्हें बात समझ आ जाए। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमें फंक्शन 1/2 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। तो ब्रेक हो रहा है फंक्शन 1/2 के लेफ्ट में अलग और राइट में अलग, साफ साफ दिख रहा है फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, कितना आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। 1/2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है तुम्हारा, 1/2 के लेफ्ट में, ये 1/2 का लेफ्ट है, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x माइनस 1 है। अच्छा 1/2 पे वैल्यू कहाँ से निकलेगी, 1/2 की इक्वेलिटी यहाँ है तो यहीं निकाल लो, जरूरत पड़ेगी दोनों में। f ऑफ 1/2 कितना आएगा, इसमें 1/2 रखेंगे, 3 माइनस 6 इंटू 1/2, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे f ऑफ a मत लिखो ना, a तो हमने लिख दिया, a तो हमें पता है 1/2 है, 1/2 लिखो, ठीक है। f ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 कितना आएगा, 0 आएगा, अपॉन में x माइनस 1/2। इस 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो एक स्टेप में लिख लो। अच्छा अगर ध्यान से देखो, या तो एलसीएम ले लो या ऊपर से 2 कॉमन ले लो, या तो एलसीएम ले लो या फिर 2 को कॉमन ले लो। नहीं उसमें कॉन्टिन्यूस नहीं निकालना है रिया, है ना, उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी है। नीचे से या तो 2 को एलसीएम ले लो या ऊपर से 2 को कॉमन ले लो। देखो 2x माइनस 1 ही बनेगा। अगर मैं बोलूं नीचे से 2 का एलसीएम ले लो, 2x माइनस 1, अगर नीचे 2 का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 2x माइनस 1/2, है ना। अगर एलसीएम 2 लेंगे तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कट गया, ये कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस, यहाँ 2 बन जाएगा तो ये 2 आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में लिमिट मुश्किल नहीं देगा, लिमिट एकदम आसान देगा। डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर लिमिट तुम्हें मुश्किल नहीं मिलेगी, लिमिट आसानी मिलेगी, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो लिमिट ज़्यादा बड़ी देगा तो फिर दिक्कत होती है उसको सोल्व करने में, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। लिमिट आसान मिलेगी। 2 के राइट में देखो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 1/2 अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 प्लस 1/2 के राइट में क्या फंक्शन है, यहाँ पे है 3 माइनस 6x, और एफ ऑफ 1/2 तो 0 है, उसको लिखो ही मत, x माइनस 1/2 है, ठीक है। क्या करें, ऊपर से देखो, या तो नीचे एलसीएम ले लो या ऊपर से कॉमन निकाल लो जो कि नीचे बन जाए, ठीक है। या फिर ऊपर से कॉमन ले लो या नीचे एलसीएम ले लो। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 1 माइनस 2x, नीचे जब 2 का एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कट जाएगा, पर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 2x है, ये तुम्हारा 1 माइनस 2x है, नीचे 2x माइनस 1 है तो ये कट जाएगा पर माइनस साइन के साथ, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, ये जो 2 है ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 प्लस यहाँ आ गया माइनस का 6, तो ये बन गया -6। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव -6 हो गया। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं है, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पर आएगा तो 5 नंबर का आएगा। पहले तो इंपॉर्टेंट होता था, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड एज, हमें एक ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x² + 3x + a bx + 2
1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, इज डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स। देखो क्या दिया हुआ है, इज डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स। हमारा जो फंक्शन है हर जगह डिफरेंशिएबल है, कुछ भी करो हर जगह डिफरेंशिएबल आएगा हमारा फंक्शन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर हमारा फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है तो फिर हमारा फंक्शन 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा जहां पे ब्रेक है, 1 पे जहां पे ब्रेक हुआ है वहां पे भी कौन डिफरेंशिएबल होगा। हम क्या कहेंगे, सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल एट, देखो क्या क्या दिया हुआ है, डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स। अगर हमारा फंक्शन हर एक एक्स के लिए डेरिवेबल है तो इसका मतलब क्या है, देन इट इज डेरिवेबल एट 1 ऑल्सो, इट इज डेरिवेबल एट 1 ऑल्सो। तो फिर वो 1 पे भी डेरिवेबल है, तो फिर वो 1 पे भी डेरिवेबल है। और अगर 1 पे डेरिवेबल है तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। इसका मतलब वो 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, 0 लिख दिया। इसका मतलब फिर वो 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो हमें ये बात दी हुई है कि 1 के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और 1 के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो दोनों बातों का यूज करेंगे और फिर हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी का ही यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूटी का ही यूज करके एक इक्वेशन बना लो, क्योंकि आसान तो वही है, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं पहले। तो LHL निकालो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, 1 के लेफ्ट में तुम्हारा फंक्शन क्या है, 1 माइनस, 1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, ये हमारा फंक्शन। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस का a। h को क्या रख दो, 0 रख दो। जब h को 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस, सॉरी 0 नहीं 1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर तो 1, यहाँ 0 रख दोगे तो प्लस का 3 और प्लस का a, ये हो जाएगा 4 प्लस a। LHL कितना हो जाएगा, 4 प्लस a। RHL निकालो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, 1 के राइट में तुम्हारा फंक्शन क्या है, px प्लस 2 है, तो यहां पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या रख दो, 1 प्लस h रख दो और प्लस का 2, ठीक है। और h को 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस 2 हो जाएगा। यहीं से बन जाएगी एक इक्वेशन। या फिर तुम f(1) भी अगर निकालोगे, फंक्शन वैल्यू भी निकालोगे तो इसी में 1 रखोगे, 1 की इक्वेलिटी यहाँ है। पर f(1) निकाल भी लो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में उसकी जरूरत भी पड़ती है। f(1) कितना आएगा, यहाँ रख दो 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 प्लस a। f(1) भी कितना आएगा, 4 प्लस a ही आ रहा है। क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, ये तीनों बातें बराबर होंगी। जब इन तीनों को बराबर रखोगे तो LHL कितनी आ रही है, 4 प्लस a आ रही है, RHL कितनी आ रही है, b प्लस 2 आ रही है, और f(1) भी कितना आ रहा है, 4 प्लस a आ रहा है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से एक इक्वेशन बन गई तुम्हारी, b प्लस 2 जो है वो 4 प्लस a के बराबर हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी तुम्हारा कितना बन गया, a माइनस बी तुम्हारा बन गया माइनस का 2। एक इक्वेशन ये बन गई तुम्हारे, ये बात समझ में आई। b को मैं इधर ले गया, 4 को मैं इधर ले आया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कॉन्टिन्यूटी से एक इक्वेशन बना ली हमने। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब किसका यूज करो, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं।
तो पहले तो LHD निकलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 के लेफ्ट में fx माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, 1 के लेफ्ट में तुम्हारा फंक्शन है ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और माइनस में एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 भी तुमने निकाल लिया, एफ ऑफ 1 ये निकाल रखा 4 प्लस ए है, जरूरत पड़ेगी दोनों में, तो एफ ऑफ 1 4 प्लस ए। अब यहाँ एक गलती करोगे, ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे 4 प्लस ए ऐसे लिख देंगे माइनस में 4 प्लस ए, ये सही है, ये गलत हो गया, माइनस पूरे पे आएगा, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए पे, तो ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बात पलट दोगे, या -4 माइनस ए लिखो, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो, अपॉन में x माइनस 1, तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए माइनस का 4 माइनस का a अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो a से कट ही गया, ये देखो, ठीक है। अच्छा देखो ऊपर क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, शायद फैक्टर बन रहे होंगे, ऊपर जो क्वाड्रेटिक बन रही है इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, प्रोडक्ट तो चाहिए माइनस का 4, सम चाहिए प्लस का 3, तो क्या मैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 तो कट जाएगा। अब सब्सटीट्यूशन कर दो इसका, अब क्या कर दो, सब्सटीट्यूशन कर दो, x की जगह पे क्या रख दो, 1 प्लस एच रख दो, 1 माइनस एच सॉरी 1 माइनस एच प्लस का 4, 1 माइनस एच प्लस का 4, तो एच को जब 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 5, राइट हैंड डेरिवेटिव और सोल्व करते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 के राइट में क्या फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 के राइट में जो है हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है बी एक्स प्लस 2, 1 के राइट में हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है बी एक्स प्लस, माइनस में एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 4 प्लस ए है, वही है 4 प्लस ए, अपॉन में x माइनस 1। अब देखो एक समस्या आ गई, a और b दोनों आ गए, अब ये लिमिट सोल्व नहीं हो रही है, तो बता सकते हो क्या करना चाहिए, यहाँ पे a और b जो है ये दोनों की दोनों लिमिट सोल्व कैसे करोगे, a भी है और b भी है, a और b को कैसे मैनेज करें, 4 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 2, ये बनेगा तुम्हारा bx माइनस का 2 और माइनस का a अपॉन में x माइनस 1। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, एक जगह b है एक जगह a है, यहाँ पे तो a से a खत्म ही हो गया, यहाँ पे क्या करूँ, या तो पूरा का पूरा b होगा या पूरा का पूरा a होगा, बिल्कुल प्रथम निशांत, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकाल लो b में, यहां से a की वैल्यू b में निकाल लो, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी b माइनस 2, b को उठा के इधर ले जाओ, a की वैल्यू कितनी बनेगी b माइनस 2 बनेगी, a की वैल्यू कितनी रख दो, b माइनस 2 रख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस बी एक्स माइनस 2, ठीक है, a की जगह क्या रख दो, b माइनस 2 रख दो, अपॉन में क्या हो गया x माइनस 1। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे हर क्वेश्चन में आएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन करोगे उसके अंदर ये जरूर आएगा। अब तुम्हारी ये लिमिट सिंप्लीफाई हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस बी एक्स माइनस 2 माइनस का b प्लस का 2 अपॉन में x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो b इसमें से कॉमन आ रहा है, b को इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, पूरा पूरा क्या बच गया,
बी बच गया, पूरा पूरा क्या बच गया, बी बच गया। ठीक है, तो अब LHD और RHD तो बराबर दिए हुए हैं क्योंकि फंक्शन हमारा 1 के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, b की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, b-2, तो b की वैल्यू 5 रख दो इसके अंदर, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई। ये प्रॉपर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है अगर बना तो। समझ गए इस बात को या नहीं समझे, बोलो जल्दी से बताएंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलो वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों के दोनों सेम सवाल है एकदम। शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी x बिलोंग्स टू r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। शो दैट fx इज इक्वल टू mod of x minus 3 is continuous for every x belongs to r but not differentiable at x is equal to 3। क्या हम इतना पार्ट नहीं कर चुके हैं, क्या हम इतना पार्ट नहीं कर चुके हैं, पिछले लास्ट क्लास में ही किया था हमने इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाया था हर x के लिए, अगर तुम्हें याद हो तो हमने इसको हर x के लिए कॉन्टिन्यूअस दिखाया था कि नहीं दिखाया था, बताओ आया ना। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को मैं उठाऊं, fx मुझे क्या दिया हुआ है, mod of x plus 2 दिया हुआ है। इसको ब्रेक करेंगे, कहां पे ब्रेक होगा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ब्रेक होगा -2 पे। मॉडुलस फंक्शन कहां पे ब्रेक होगा, -2 पे। एक बार तो हम ब्रेक कर लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पे, और एक बार ही ब्रेक कर लेंगे x इज लेस देन -2। -2 पे ब्रेक हो जाएगा। -2 से बड़ा कोई नंबर लोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x प्लस 2 आ जाएगा। देखो इसको ब्रेक करना कितना इंपॉर्टेंट है, अभी इसको ब्रेक करना तुम्हें इंटीग्रेशन में और काम आएगा। मॉड फंक्शन को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइनस में x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी तो चेक कर लोगे तुम भाई, -2 से बड़े पे पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस, -2 से छोटे पे पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस। 2 के ऊपर LHD LHL RHL और फंक्शन वैल्यू निकाल देंगे, तीनों 0 आएंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाएगी। कॉन्टिन्यूटी मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है, क्योंकि करा चुका हूं पिछले लेक्चर में, यही तो कराया था। और क्या कराया था पिछले लेक्चर में, यही करा रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, f(-2) की जरूरत पड़ेगी। उसने बोला है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है -2 पे, तो f(-2) निकाल लो, जरूरत पड़ेगी -2 यहां रखेंगे, तो -2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू -2, -2 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो जरा। पहले LHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस fx माइनस f(-2) अपॉन में x माइनस में माइनस, ऐसे ही लिखा जाएगा ना -2। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 -2 के माइनस में कौन सा फंक्शन है, -2 के लेफ्ट में, -2 के लेफ्ट में ये फंक्शन है माइनस का x प्लस 2। ठीक है, और f(-2) कितना है, 0 है, अपॉन में x माइनस में -2 बन जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 तो कैंसिल कर गया तुम्हारा, ये कितना बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस -1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया तुम्हारा
अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस का टू प्लस एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस में माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस का टू प्लस, इसके राइट में फंक्शन कौन सा है, माइनस टू के राइट में, माइनस टू के राइट में है एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस में जीरो अपॉन में एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया, कितना बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू प्लस और वन, कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं आए, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा क्वेश्चन, फोटोकॉपी सेम है, फोटोकॉपी सेम है, तुम्हें थ्री पे ब्रेक करना है, कर लोगे? तुम्हें कहाँ पे ब्रेक करना है, थ्री के ऊपर ब्रेक करना है, ये खुद से करना। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, ये और देख लो बस, ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये और देख लो बस। सर इसकी कॉन्टिन्यूटी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना कि, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये वाला कहाँ पे ब्रेक होगा बताओ, ये वाला फंक्शन कहाँ ब्रेक होगा, ये हमने पहले भी ब्रेक करा था। फिर मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा तुम्हें। ये कहाँ पे ब्रेक होगा भाई, ये ब्रेक होगा वन और टू पे, ये ब्रेक होगा वन और टू पे। एक पार्ट तो कहेगा वन से छोटा, एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। अगर वन से छोटे की बात करें तो वन से छोटे पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो दोनों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो माइनस में एक्स माइनस वन और माइनस में एक्स माइनस टू, इनको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा दोनों को। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री, एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट कौन सा आएगा, वन या वन से बड़ा और दो से छोटा, वन या वन से बड़ा और दो से छोटा। वन या वन से बड़े पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वन से टू के बीच में, है ना। तो पहले वाला तो पॉजिटिव है और दूसरे वाला नेगेटिव, एक्स से एक्स कट जाएगा और प्लस का वन बच जाएगा। तीसरे वाला एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, दो या दो से बड़ा, दो या दो से बड़े पे दोनों पॉजिटिव आएंगे, पहले वाला भी पॉजिटिव और दूसरे वाला भी पॉजिटिव, यानी कि टू एक्स माइनस का। अब वन के ऊपर और टू के ऊपर क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। वन पे भी कर लेंगे, टू पे भी कर लेंगे, मैं टू पे करा देता हूँ, इसने टू पे बोल लिया। अगर वन पे करने को बोलता तो वन पे भी एकदम ऐसे ही करते। टू पे चेक करेंगे तो एफ ऑफ टू की जरूरत पड़ेगी, एफ ऑफ टू निकाल लो, एफ ऑफ टू कितना आएगा, एफ ऑफ टू निकलेगा यहां से, तो टू को इसमें रखेंगे, टू को इसमें रखेंगे, तो टू इंटू में टू माइनस का थ्री, फोर माइनस थ्री हो जाएगा वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो टू के ऊपर, एल एच डी कितना आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में एक्स माइनस टू। दो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, दो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, दो के लेफ्ट में यहां है, दो के लेफ्ट में कितना है फंक्शन, वन है, तो यहां लिखा जाएगा वन। और दो के ऊपर कितना फंक्शन है, दो के ऊपर, दो के ऊपर भी वन है, अपॉन में एक्स माइनस टू। तो वन माइनस वन कितना हो गया, ये तो जीरो ही बन गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो ही बन गया। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में एक्स माइनस टू। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस एफ एक्स कितना है, दो के राइट में ये है, टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, और एफ ऑफ टू कितना है, वन है, अपॉन में एक्स माइनस टू है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस टू एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू। टू कॉमन आ जाएगा,
तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 को कॉमन ले लो, x माइनस 2 बन जाएगा अपॉन में x माइनस 2, 2 से 2 कट, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, 2 आ गया। तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये तुम्हारा 1 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 1 के ऊपर भी अगर वो कहता तो सेम टू सेम ऐसे ही चेक कर लेते। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुन लेना। और कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, जेई एनडीए में अगर पूछ ले बाई चांस, कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस ए जो है, ये जो फंक्शन तुम्हारे सामने दिख रहा है इसी फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस ए इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लिख लो बीच में, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये जो मोड है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होता है, चेक करो या ना करो हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा, पर ये ए के ऊपर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। ये ए के ऊपर कभी भी क्या नहीं मिलेगा तुम्हें, डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। समझ आ गई बात? अब जैसे कि कई बार मान लो वो तुमसे ये क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि मान लो एक ये क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक्स प्लस 1/2 एक्स माइनस 3 मोड एक्स प्लस एक्स प्लस 4, ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। मैं पूछ रहा हूं बताओ ये फंक्शन कहां कहां डिसकॉन्टिन्यूस है। क्या ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है? पहले तो डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताएंगे। क्या ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये फंक्शन क्या कभी डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है? भाई ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस, सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सम हमेशा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर वो तुमसे पूछ ले कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा, तो कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जहां जहां पे मोड्स के जीरो आएंगे, जहां जहां पे जितने भी मोड्स तुम्हें दिख रहे हैं उन सब की जीरोज देख लो, जहां जहां पे इन सब की जीरोज आएंगी वहां वहां ये डिफरेंशिएबल कभी नहीं मिलेगा। यानी कि -1/2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 3 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये वाला जीरो कहाँ बन रहा है? जीरो पे, तो ये जीरो पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ये -4 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, चेक करो या ना करो कोई जरूरत नहीं है, चेक करो या ना करो कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? होता क्या है, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, एक छोटी सी चीज देख लो, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, तुम्हें पता है, मैंने अभी कल परसों भी बनाया था। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड होता है, ये ग्राफ होता है। तो वो कहता है कि ग्राफ में जहां पे एक नुकीला किनारा बनता है, एक ग्राफ में जहां जहां पे नुकीला किनारा बनता है, जैसे ये नुकीला किनारा कहां बन रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे बन रहा है, तो फिर इस नुकीले किनारे के ऊपर हमारा फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस नुकीले किनारे के ऊपर हमारा फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जहां पे भी नुकीला किनारा होगा एक ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब इस फंक्शन का जब ग्राफ बनाओगे तो यहां पे नुकीले किनारे बनेंगे। और अगर मान लो ग्राफ से ही तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं मैं पूछूं बताओ ये फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है। मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया ऐसा, मैं तुमसे पूछूं
मान लो ये फंक्शन दे दिया मैंने तुम्हें, और ये वाला पॉइंट है मान लो 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। मैंने पूछा कि ओपन इंटरवल 1 से 7, ध्यान से सुनना, ओपन इंटरवल 1 से 7 पे ये फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है। ओपन इंटरवल पे पूछ रहा हूं, क्लोज्ड इंटरवल पे नहीं पूछ रहा हूं। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स बताओ जल्दी से क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट। कहां कहां तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट बोलो। नुकीले किनारे देखो कहां कहां बने। एक नुकीला किनारा तो तुम्हारा बना ये 2 पे, किस पे बना, 2 पे। एक नुकीला किनारा बना तुम्हारा 3, बिल्कुल विभा। एक नुकीला किनारा बना 4 पे। यहां पे नुकीला नहीं है, ये स्मूथ कॉर्नर है, ये नुकीला किनारा नहीं है, ये क्या है, स्मूथ कॉर्नर है, इसको नुकीला नहीं बोला जाएगा, ये नुकीला है। अब ये नुकीले किनारों पे दिक्कत क्या होती है ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, जब हम टेंजेंट्स को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, तब बताऊंगा कि नुकीले किनारे पे दिक्कत क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए हमारा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा 2, 3, 4 एंड। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी आज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे परसों, परसों से शुरू हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, 11वीं क्लास के अंदर जितना डिफरेंशिएशन आया है वो डिफरेंशिएशन रिवाइज करके आना, सारे के सारे एनसीईआरटी या जो भी बुक तुम्हारे पास है उसके एग्जाम्पल्स देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंशिएशन को शुरू करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके आना और मेहनत कर लो, यही दिन है जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। अभी पढ़ने की आदत डालो, ढंग से पढ़ाई करो, अभी तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो, मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू, ध्यान रखो, गुड नाइट।